सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान के भक्त के ऊपर कभी विपत्ति नहीं आती है, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, उसके भाग्य में कुछ भी लिखा हो, लेकिन वो भक्त कभी दुखी नहीं होता है। क्यों? कारण क्या है? भगवान उसको बचाते हैं। एक बार एक भक्त गया एक ज्ञानी के पास। ज्ञानी ने कहा कि जानते हो तुम बड़े हो कि मैं? तो भक्त ने कहा कि हमारी समझ में तो लगता है कि भगवान हमको ज्यादा मानते हैं। तो ज्ञानी ने कहा ना, तुम नहीं जानते हो। कहा फिर भगवान किसको मानते हैं ज्यादा? तो ज्ञानी ने कहा कि भगवान हमको ज्यादा मानते हैं। भक्त ने कहा कि नहीं, लगता है कि हमको मानते हैं। ज्ञानी ने कहा कि नहीं, हमको मानते हैं। ज्ञानी और भक्त दोनों भगवान के पास गए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। ज्ञानी ने कहा प्रभु एक शंका है, शंका का समाधान कर दीजिए। भगवान ने कहा क्या? कहा मैं कहता हूं कि आप हमको ज्यादा प्रेम करते हैं और ये कह रहे हैं कि हमको ज्यादा मानते हैं। भगवान सही क्या है? तो भगवान ने कहा कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। अब जब भगवान ने कह दिया कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, अब आत्मा से ज्यादा कोई प्यारा होता है? तो भक्त बेचारा मुंह लटकाया और धीरे धीरे चलता बना कि अब जब भगवान ही कह रहे हैं कि ज्ञानी मेरी आत्मा है, तो मैं क्या करूं? जब वो चलने लगा तो भगवान ने बुलाया, कहा रुको, कहां जा रहे हो? कहा महाराज यही शंका थी। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, भगवान ने गीता में कहा ना, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। ज्ञानी मुस्कुराया तो भगवान ने कहा कि हे भैया, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है और भक्त तो मेरा परमात्मा है। भक्त क्या है? अब जरा ध्यान दें। भक्त गया भगवान के पास। भगवान ने कहा क्या चाहते हो, मेरी माया कि मेरी भक्ति? कहा महाराज मैं विद्वान तो हूं नहीं, मैं जान पाऊंगा नहीं कि आपकी माया का क्या प्रभाव है और आपकी भक्ति का क्या प्रभाव है, महत्व क्या है। भगवान ने कहा सुनो। कहा क्या? कहा मेरी माया लोगे तो तुम खुद नाचोगे और मेरी भक्ति लोगे तो मैं नाचूंगा। ये अंतर है माया और भक्ति में। माया रहेगी तो नचाएगी और भक्ति रहेगी तो भगवान नाचेंगे, भक्त देखेगा। लेकिन वास्तव में भक्ति है क्या? क्या किया जाए को भक्ति है? इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, ध्यान देना, बहुत ध्यान देकर के बात को समझना और इसका अर्थ बताऊंगा। गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में, भगवान शंकर जी के द्वारा लिखा गया क्या? जे अपकार भगत कर करही, जे अपकार भगत कर करही, राम रोस पावक सोई जरई, राम रोस पावक सोई। भक्त का अगर कोई अपमान कर दे, भगवान का अपमान कर दो, भगवान बर्दाश्त कर ले जाएंगे। लेकिन अगर भक्त की निंदा कर दिया प्यारे तो बच नहीं सकते हो। लेकिन वो भक्ति है क्या? सब चाहते हैं। देखो इतना दिन हो गया, कभी मिल पाया? भक्ति की परिभाषा जान पाए? आज जानोगे भक्ति है क्या, वास्तविक भक्ति क्या है। जैसे कई लोग सवेरा ही भोरहिए में स्नान कर लेते हैं और अगल बगल, भैया बड़े भारी भक्त हैं वो, जानते हो 4 बजे चाहे ठंडी हो चाहे बरसात हो 4 बजे नहा लेते हैं। ये भक्ति है? कई लोग हर पूर्णिमा को जाके गंगा जी में स्नान करते हैं। अरे बहुत बड़े भक्त हैं महाराज, जानते हो हर पूर्णिमा को गंगा जी नहाते हैं, वो भक्त हैं। कई लोग पूरे नवरात्र तक निराजली व्रत रह जाते हैं, पनियों नहीं पीते। अरे महाराज बहुत बड़े भक्त हैं, जानते हो इनको? नवरात्रि में 9 दिन का पानी में निराजली व्रत करते हैं, भक्त हैं ये। कई साधु महात्मा से महाराज फलाहारी बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन भक्त की वास्तविक परिभाषा क्या है? भक्ति है क्या? भक्ति किसे कहते हैं? क्या किया जाए कि वो भक्ति है? अरे भाई हम भोजन नहीं करेंगे, भक्ति है? जिद है।
भक्ति ये है मद गुण श्रुति मात्रेण, आहा हा 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 हा, ये भक्ति है। यहीं से भक्ति प्रकट होगी। क्या कहा? मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये और मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगांभसोम्बुधौ। अरे राम, कहा मेरी परम पावन कथा श्रवण करके गंगा के जैसे अनवरत चलता रहे, उसका मन मेरे में लगा रहे अनवरत। कहा यथा गंगांभसोम्बुधौ, जैसे भगवती गंगा अनवरत समुद्र के पास मिलने के लिए जाती रहती हैं, रुकती नहीं है, ऐसे ही जिसका मन अनवरत हम में लगा रहे, मेरी कथाओं में लगा रहे, वो भक्त है। वो भक्त का लक्षण है, अनवरत लगा रहे। माला जपे और नियम बनाए हैं कि 5 माला जपेंगे, 7 माला जपेंगे, उससे ज्यादा नहीं जपेंगे। भक्ति नहीं है ये। अखंड भक्ति किसे कहते हैं? जैसे गंगा जी अनवरत चलती रहती हैं समुद्र में मिलने के लिए, ऐसे मन हमेशा भगवान की कथा में अनवरत लगा रहे, वो भक्ति है। तो गंगा जी का उदाहरण क्यों दे दिया? और नदियों का उदाहरण दे दिए होते, जितनी भी नदियां हैं, अथवा जल का उदाहरण दे देते कि जैसे जल में तब तक चंचलता बनी रहती है जब तक वो समुद्र में नहीं मिल जाता है। लेकिन गंगा जल का ही उदाहरण क्यों दिया? इसमें रामायण शिरोमणि टीकाकार ने बड़ा सुंदर भाव बताया है। कहा जैसे गंगा जी पवित्रता शीतलता के साथ अनवरत बड़े बड़े पर्वतों को भी उच्छिन्न करते हुए, लड़ते हुए भी रुकती नहीं है। गंगा जी बहती रहती है, बहती रहती है। कहाँ जाती हैं? जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती हैं। ऐसे भक्त पवित्रता, शीतलता, स्वच्छता बना करके अनवरत भगवान के श्री चरणों में, भगवान की श्री कथा में मन लगाए रहे, वो गंगा जी। और दूसरा भाव क्या है? और इसके दूसरे अर्थ क्या हो सकते हैं? कहा जैसे समुद्र में ज्वार आता है, जब लहर आती है समुद्र की तरफ से, तो जैसे मानो गंगा जी को ढकेल रहा है कि नहीं इधर मत आओ, हमसे मत मिलो, ढकेलता रहता है ना। ऐसे ही रिद्धियां सिद्धियां रूपी जो समुद्र की लहर है, बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे समुद्र में जब ज्वार आता है तो ऐसे पानी बाहर फेंकता है, मानो एक तरफ से इशारा करा के गंगा जी हमसे मिलने की जरूरत नहीं, हटो आप जाओ, ऐसे ढकेलता रहता है। लेकिन फिर भी उस ढकेलने के बाद भी गंगा जी समुद्र में भी मिलने के लिए तैयार रहती हैं, मुड़ती नहीं है, हटती नहीं है। ऐसे ही भगवान की भक्ति करने पर रिद्धियां सिद्धियां ये सब आपको लहर के द्वारा ढकेलेंगे कि हमारी तरफ मत आओ, हट जाओ, हट जाओ। वैभव देते हैं, बंगला, गाड़ी, मकान, दुकान, ये सब भगवान की तरफ से मिलने लगता है। लेकिन भक्त की जो बुद्धि है, जो मन है, वो भगवान की कथा में अनवरत लगा रहता है, लगा रहता है, मिटता नहीं है।